स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों रीजनिंग जो है वो आपको नाविक एग्ज़ाम के सेक्शन 1 में 10 मार्क्स की देखने को मिलेगी, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और एंड में आपका स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी कि अगर आपको बोला गया है कि MAZE का संबंध जो है वो SFDH के साथ में है, तो आपको बताना है कि EYRI का संबंध जो है वो किसके साथ में होगा। तो चलिए देखते हैं कि MAZE का संबंध जो है SFDH के साथ में किस प्रकार से है। तो सबसे पहले मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। तो MAZE, ठीक है, और इसका संबंध जो है ये आपके बताया गया है SFD और H के साथ में। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों M से S तक जाने पर जो है यहाँ पर +6 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार अल्फ़ाबेट में A जो है ये आता है 1 नंबर पे और F जो है ये आता है 6 नंबर पे। तो यहाँ पे भी देखिए +5 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार Z से D तक जाने पर जो है +4 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं और उसी प्रकार E से H तक जाने पर जो है +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि E जो है वो अल्फ़ाबेट में 5 नंबर पे आता है और H जो है ये 8 नंबर पे आता है। यानी कि यहाँ पे +6 +5 +4 और +3 की सीरीज़ चल रही है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है हम लिखेंगे EYRI को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ EYRI। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले होगा +6। तो E में जो है हम +6 ऐड करेंगे तो E जो है आपके आता है 5 नंबर पे, तो +6 ऐड करने पर हमें मिलेगा K, ठीक है। उसके बाद में देखिए Y, तो यहाँ पे जो है हम +5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके D। उसी प्रकार यहाँ पर जो है हम +4 ऐड करेंगे तो R के साथ में +4 ऐड करने से हमें मिलेगा V। और उसी प्रकार I के साथ में जो है हम यहाँ पर +3 अल्फ़ाबेट ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा L। तो दोस्तों EYRI का जो संबंध होगा ये आपके होगा KDVL के साथ में, जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर B में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर B। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है दोस्तों। साथ ही में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा 2 नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं NDA एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जो कि आपके हैं अशोका NDA और लक्ष्य NDA। तो अगर आप लोगों में से कोई भी भाई लोग NDA एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकते हैं। काफ़ी शानदार कोर्सेज़ होने वाले हैं, डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जिससे कि NDA एग्ज़ाम का रिटर्न आप लोग आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद में सिंपली आपको उसमें रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप लोग रजिस्टर कर लोगे आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट कोर्स के लिए, तो आपको डिफेंस की कैटेगरी में NDA, एयरफोर्स XY और नेवी को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन, तो वहाँ से जो है आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ करना है। सब्सक्रिप्शन चूज़ कर लेने के बाद में आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड। तो दोस्तों रेफरल कोड में आप लोगों को डिफेंस पॉइंट ज़रूर से फिल कर देना है, जिससे कि आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही आप लोग मुझे भी अनअकैडमी पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसकी लिंक भी आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे ओड नंबर पेयर को सिलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पेयर दिए हुए हैं और कौन सा जो है यहाँ पर विषम संख्या युग्म है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 520, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इस 5 को, ठीक है,
इंटू कर दूँ 4 से तो मुझे मिलता है 20। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखते हैं हम ऑप्शन नंबर बी में। तो इस 9 को अगर मैं 4 से इंटू करूँ तो मुझे मिलना चाहिए 36, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है 54 मिल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेयर। तो यहाँ पर देखिए 7 का संबंध जो है वो 28 के साथ में बताया गया है। तो अगर मैं 7 को इंटू करूँ 4 से तो मुझे मिलता है 28। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 11 को अगर मैं इंटू करूँ 4 से, ठीक है, तो मुझे मिलता है दोस्तों 44। यानी कि बाकी सभी पेयर में क्या हो रहा है कि जो संख्या दी गई है उसको हम जब 4 से इंटू करते हैं तो हमें अगला नंबर मिलता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम 4 से इंटू करने पर हमें 36 नहीं मिल करके हमें मिल रहा है 54। तो यहाँ पर विषम संख्या युग्म कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर विषम संख्या युग्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ था और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले भी करवा रखे हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो कि नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। और आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आपको बताना है कि रजिस्ट्रेशन वर्ड से आप लोग नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड जो है बना सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए GIST। ठीक है, अब ये GIST क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए दोस्तों GIST के सारे जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके रजिस्ट्रेशन में दिए हुए हैं। देखिए G दिया हुआ है, I दिया हुआ है, S भी दिया हुआ है और T भी आपके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है पूरा वर्ड बन जाता है। लेकिन अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शंस की तो देखिए रिएक्ट, तो रिएक्ट में C आता है और C जो है ये आपको रजिस्ट्रेशन वर्ड में देखने को नहीं मिल रहा। उसी प्रकार ब्रेन में B आता है और ब्रेन में B जो है ये आपको रजिस्ट्रेशन में देखने को नहीं मिलता। और ट्रैक्ट वर्ड में भी आपको जो C दिया गया है ये आपको रजिस्ट्रेशन में देखने को नहीं मिलता। तो बाकी सभी ऑप्शन जो है वो अलग हो जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जिस्ट। इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो अब आप लोग आई होप आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चुनाव कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको ये जो नीचे फिगर दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये ऑप्शंस में से यहाँ पे किसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखे हैं जब मैंने आपको इंडिविजुअल चैप्टर वाइज करवाया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है पहली हम स्तंभ ले लेते हैं, यानी कि इसको 9 2 5 को। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है। तो दोस्तों अगर मैं 9 को यहाँ पर 5 से इंटू कर दूँ, ठीक है, और उसमें अगर बीच वाला नंबर 2 जो दिया हुआ है इसको अगर ऐड कर दूं तो देखिए मुझे क्या मिलता है, नीचे वाला नंबर मिल जाता है। 9 पंजे 45 प्लस 2 47 यानी कि 47। कैसे हुआ? मैंने इस 9 को और 5 को जो है आपस में इंटू कर दिया और ये जो 2 दिया हुआ था इसको प्लस कर दिया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जो है हम दूसरी स्तंभ में भी करेंगे। तो 6 इंटू हो जाएगा 4। ठीक है, और साथ ही में जो है +3 ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 6 चौके 24 और 3 27 हो गया। चलिए अब जो है हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है इसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा। कैसे? तो देखिए इस 8 को जो है मैं इंटू करूँगा दोस्तों यहाँ पर 7 से और यहाँ पर जो है ऐड कर दूँगा 2। ठीक है, तो अब देखिए 8 7 56। ठीक है, ये हो गया 56 प्लस साथ में ऐड क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 58। ठीक है, तो 58 जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे जो है हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी लॉजिक के साथ में जो है क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर
5 और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। दोस्तों 100% जो है आपको नाविक एग्जाम में एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए हर शिफ्ट में जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको इग्नोर आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा मैं यहाँ पे क्या आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि नेहा रोहित की बहन है, ठीक है, तथा राहुल की माता है। राहुल जो है वो सोहित का भाई है, तो नेहा जो है वो सोहित से किस प्रकार से संबंधित है ये आपको बताना है। तो देखिएगा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट प्रैक्टिस सेट जो मैंने आपको करवाया था उसमें भी मैंने आपको ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर से देखते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि नेहा रोहित की बहन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेहा को एन से रिप्रेजेंट करूँगा, नेहा जो कि रोहित की बहन है, ठीक है। और जब सेम पीढ़ी की बात हो तो हम एरो को जो है इस प्रकार से खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है तथा राहुल की माता है, यानी कि नेहा जो कि रोहित की बहन है और राहुल की माता है। जब भी हमसे एक पीढ़ी नीचे की बात हो तो हम एरो को जो है नीचे की ओर खींचते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये राहुल, ठीक है। नेहा, रोहित और राहुल, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल। अब देखिए बोला गया है कि राहुल सोहित का भाई है, यानी कि राहुल जो है इसका एक और भाई है सोहित, ठीक है। तो ये आपका हो गया सोहित, और ये एरो मैंने इस प्रकार से इसलिए खींची है क्योंकि सेम पीढ़ी की बात हो रही है, सेम जनरेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो राहुल जो है वो सोहित का भाई है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर क्या पूछा गया है कि नेहा जो है ये सोहित से किस प्रकार से संबंधित है। अब देखिए जब नेहा का बेटा है राहुल और राहुल का भाई है सोहित, तो हम सभी लोग जानते हैं कि नेहा का जो है वो सोहित के साथ में संबंध जो है माता का हो जाएगा, यानी कि मदर। तो नेहा जो है वो सोहित की मदर होगी, ठीक है। तो दोस्तों मदर देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है, तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मदर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे जो है हमने यहाँ पर इसके लिए डायग्राम को बनाया और कैसे जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। जब आगे और क्वेश्चन आएंगे आप लोग इसको पूरे अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है आपको वेन डायग्राम बताना है मस्तिष्क, फेफड़े और शरीर के बीच में, ठीक है, यानी कि ब्रेन, लंग्स और बॉडी के बीच में। तो देखिए वेन डायग्राम जो है किस प्रकार से बनेगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मस्तिष्क और जो आपका फेफड़े हैं ये शरीर के ही अंग हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम दोस्तों जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका बॉडी, क्या हो गया बॉडी, और ये आपका हो गया एक ब्रेन, और ये आपका क्या हो गया लंग्स। तो वेन डायग्राम जो है दोस्तों कुछ इस टाइप से आपका बन जाएगा, मस्तिष्क, फेफड़े और शरीर के बीच में। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का वेन डायग्राम आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि शरीर के ही पार्ट हैं लंग्स और ब्रेन, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7, मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चुनाव कीजिए। यानी कि यहाँ पर ये जो थर्ड फिगर दिया हुआ है इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है ये किसको यहाँ पे रिप्लेस करेगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट चित्र की बात कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट फिगर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे जो है हो क्या रहा है। तो हमें नंबर्स दिए गए हैं 2, 3, 4, 7, और इन चारों के बीच में जो है नंबर दिया गया है 34। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो दोस्तों अगर मैं इस 4 और 7 को आपस में इंटू करूँ और इस 3 और 2 को आपस में इंटू करके इनको जब जोड़ दूँ तो मुझे देखिए क्या मिलता है 34 मिल जाता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होगा ये। तो ये आपके हो जाएगा 7 × 4, ठीक है। मैंने इस 7 और 4 को आपस में इंटू किया, प्लस कर देता हूँ मैं इसमें 2 और 3 का इंटू,
तो ये आपका हो जाएगा 2 × 3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, तो देखिए 7 चौक 28 प्लस 3 दूनी 6, 28 और 6 कितना हो गया 34, यानी कि 34। देखिए 34 जो है हमें यहाँ पर अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो यही लॉजिक जो है हम दूसरे फिगर के साथ में अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये हमें मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को इंटू करेंगे 1 से, ठीक है। साथ ही में इंटू करेंगे हम 8 को 4 से, और हमें देखिए क्या मिलता है, तो 5 1 जा 5, ठीक है, और 8 4 जा क्या हो जाएगा 32। तो 32 + 5 कितना हो जाएगा 37, ठीक है। अब देखिए 37 जो है हमें यहाँ पर अंदर दिया हुआ है। ठीक यही पैटर्न जो है हम थर्ड फिगर के साथ में भी अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमें मिल जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है, ठीक है। देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हम इंटू करेंगे 3 को 5 से, प्लस उसमें दोस्तों हम ऐड करेंगे 6 × 7। तो अब देखिए क्या मिलेगा, 3 पंजे 15, ठीक है, और साथ ही 6 को अगर हम 7 से इंटू करेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल मिल जाएगा आपके 57। कितना मिल जाएगा 57। तो अब देखिए 57 जो है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 57 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है आपका दोस्तों हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी 57, यानी कि 57। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, यानी कि ये जो फिगर दिया हुआ है इसके पैटर्न को कौन सी फिगर जो है ऑप्शंस में से कंप्लीट करेगी ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों देखते ही समझ आ रहा है, इसके लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वाला। अब ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए करेक्ट कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे सर्कल पूरा करना है और उसके साथ ही हमें ये लाइंस भी पूरी करनी है। तो इस टाइप का फिगर जो है आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये सर्कल जो है बाहर चला जा रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। उसी प्रकार यहाँ पे भी जो है ये लाइन से मिल जा रहा है सर्कल, तो ये भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर ए में जो है ये लाइंस बीच में से कट हो रही है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, जो कि फिर से जो है आपको यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, यहाँ पर महिला कह रही है एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए कि वह मेरे पुत्र की बहन की पुत्री का पिता है। तो उस पुरुष का जो है उस महिला से क्या संबंध है ये आपको बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्ज़ाम में आने के भी पूरे चांसेस बनते हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है रीजनिंग का, ये आपका ब्लड रिलेशन ही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे उस इंसान से जो कह रहा है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को शुरू कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए महिला ने कहा, तो ये महिला जो है यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा। तो हम जो है यहाँ पर महिला को रिप्रेजेंट करेंगे W से, ठीक है, यानी कि वुमेन से। तो अब देखिए महिला ने कहा कि वह मेरे पुत्र की बहन, यानी कि पुत्र का बोला है तो ये नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि जनरेशन जो है नीचे की ओर है। तो पुत्र यानी कि मैं इसको जो है लिख लेता हूँ सन, ठीक है। पुत्र की बहन यानी कि ये हो गया आपके सिस्टर, तो मैं इसको लिख लेता हूँ सिस्टर। और ये जो एरो है ये सेम जनरेशन में आई है, तो इस टाइप से चलेगी, ठीक है। उसके बाद में बोला कि पुत्र की बहन की पुत्री, ठीक है, यानी कि महिला का पुत्र हो गया ये, इसकी बहन हो गई ये, और इसकी पुत्री यानी कि फिर से जो है एक जनरेशन नीचे की ओर जाएगा, और ये इसके क्या हो जाएगी पुत्री। तो मैं इसको यहाँ पे पुत्री ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए बोला गया कि पुत्री का पिता, तो पुत्री का पिता है जो फिर से एक जनरेशन ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो गया पिता, ठीक है। तो ये हो गया पिता। तो अब जो है यह पुरुष यानी कि ये जो पिता है
इसका जो है महिला के साथ में क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर देखिए ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, तो ये जो है जाहिर सी बात है कि बेटी का पति है, तो इसको जो है हम प्लस से ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पे कपल है, ठीक है, यानी कि ये पति पत्नी है। तो ये जो पति पत्नी है, तो इतना क्लियर है। तो अब देखिए महिला जो है इसका इस इंसान के साथ में यानी कि पुरुष के साथ में संबंध क्या हो जाएगा, बेटी का पति है, तो बेटी का पति क्या होता है, दामाद, ठीक है, यानी कि सन इन लॉ हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सन इन लॉ, ठीक है, यानी कि दामाद। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर से समझा देता हूँ। तो महिला ने जो है कहा कि वह मेरे पुत्र, तो ये हो गया सन, एक पीढ़ी आया नीचे की ओर। उसने कहा पुत्र की बहन, यानी कि ये हो गया आपके सिस्टर, ठीक है। उसने कहा कि बहन की पुत्री, तो ये एक पीढ़ी और नीचे की ओर चला गया और ये हो गया पुत्री। और पुत्री का पिता, तो फिर से एक पीढ़ी ऊपर की ओर जाएगा, तो ये होगा पिता। तो हमें पता चला कि यहाँ से जो है ये कपल है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया इन दोनों के बीच में प्लस। इतना क्लियर हो गया। तो अब जो है बेटी का पति, तो बेटी का पति क्या होता है, दामाद होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सन इन लॉ, यानी कि दामाद। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपको यहाँ पर एक सीरीज़ का क्वेश्चन दिया हुआ है, और सीरीज़ के क्वेश्चन जो है हमने काफ़ी ज़्यादा सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को देखते ही समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, ये बताना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सीरीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं। तो 51, 55, 71, 107, 171 और हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे इस सीरीज़ में हो क्या रहा है। तो दोस्तों 51 से 55 की ओर जा रही है सीरीज़। तो अगर मैं इस 51 में 2 का स्क्वायर ऐड कर दूं, ठीक है, यानी कि 51 और 2 का स्क्वायर कितना, 4, ठीक है। तो 51 प्लस 4 कितना हो गया, 55। क्लियर है। चलिए अब देखिए 55 से 71 की ओर जा रही है, ठीक है। तो 55 से 71 ऐड कितना हो रहा है यहाँ पे, 16। मतलब कि क्या हो गया यहाँ पे कि यहाँ पर जो है 4 का स्क्वायर है ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, 55 प्लस 16 71 हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी कि 2, 4, फिर देखिए यहाँ पर जो है आगे, यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर हो गया 36 और प्लस 71, यानी कि टोटल हो गया 107। यानी कि एक चीज़ आपको यहाँ से पता चल रही है कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करके जो है सीरीज़ आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो 107 से 171, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। तो 64 में 107 को ऐड करेंगे तो हमें मिला 171। क्लियर है। चलिए अब देखिए आगे क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऐड हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर हम जानते हैं कि कितना होता है, 100 होता है। तो 171 में हम ऐड करेंगे 100 को, ठीक है। तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 271। तो 271 यानी कि 271 मिलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 271 यानी कि 271। बहुत ही ईजी सीरीज़ दी हुई थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपको यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले नहीं करवाया है, तो देखिएगा यहाँ पर कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्यूम शब्द को जो है लिखा जाता है 43 से, और ट्रैप जो वर्ड है इसको लिखा जाता है 53 से। तो इसी कूट लैंग्वेज में RIMP को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये बताना है। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि फ्यूम जो वर्ड है FUM और E, इसको जो है लिखा जाता है आपके 43 से,
ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसे लिखा गया। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में जो है F आता है 6 नंबर पे, U जो है ये आपका आता है 21 नंबर पे, M जो है ये आपका आता है 13 नंबर पे, और E जो है ये आपका आता है 5 नंबर पे। इतना आप लोगों को क्लियर है, इतना आपको आता होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था जब ये चैप्टर करवा रहा था कि आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर वगैरह याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इनको जो है हम आपस में ऐड करते हैं, तो 6 + 21 + 13 + 5, तो ये आपका हो जाता है 45, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर दिया हुआ है 43, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं -2, तो हमें कितना मिल गया 43 मिला, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया। चलिए देखिए, आगे आपको बोला गया है कि ट्रैप को जो है लिखा जाता है 53 से, तो मैंने यहाँ पर लिखा ट्रैप, और इसको जो है लिखा जाता है आपके 53 से। तो चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से हुआ। तो T जो है ये आपके आता है 20 पे, R जो है ये आपका आता है 18 नंबर पे, A जो है ये आपका आता है अल्फ़ाबेट में 1 नंबर पे, और P जो है ये आपका आता है 16 नंबर पे। तो चलिए इनको भी आपस में हम ऐड कर लेते हैं। तो 20 + 18 + 1 और +16, तो ये हमें मिलता है दोस्तों 55, और यहाँ पर भी जो है हम -2 कर लेते हैं, तो हमें मिल गया 53, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है हम दोस्तों करेंगे RIMP के लिए, जिससे कि हमें बताना है कि कौन सा नंबर जो है यहाँ पर लिखा जाएगा ऑप्शंस में से। तो RIMP, तो देखिए R जो है ये अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है, तो ये आता है आपका 18 नंबर पे। I जो है ये आपका आता है 9 नंबर पे, M आता है आपका अल्फ़ाबेट में 13 नंबर पे, और P जो है ये आपके आता है 16 नंबर पे। तो चलिए इनको हम आपस में ऐड करते हैं। तो दोस्तों 18 + 9 + 13 और +16, ये आपका हो जाएगा 56, और माइनस करेंगे हम 2, तो ये देखिए कितना मिलेगा हमें, तो यहाँ पर मिलेगा 54। तो दोस्तों हम जो है RIMP को जो है लिखा जाएगा 54 से, और 54 जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 54। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ में आया होगा। तो चलिए तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि फिर से आपको यहाँ पर एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फ़ोन को जो है लिखा जाता है SKRQH से, तो उसी कोड भाषा में कॉल्स को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर वर्ड दिया गया है आपको फ़ोन। तो सबसे पहले मैं इस वर्ड को लिख लेता हूँ, तो ये हो गया आपके फ़ोन, और इसको जो है लिखा जाता है SKRQ और H से। तो देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, तो दोस्तों P से S की ओर अल्फ़ाबेट जा रहा है, यानी कि यहाँ पर +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार H से K, तो H से K तक जाने पर भी जो है +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं। उसी प्रकार O से R तक जाने पर भी जो है +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं, और N से Q तक जाने पर भी +3, और E से H तक जाने पर भी जो है +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं। यानी कि एक चीज़ समझ आ गई आपको कि यहाँ पर +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होकर के लिखा जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जो है हम कॉल्स को लिखेंगे, तो हमें बोला गया है कॉल्स, तो CALLS। तो देखिएगा किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो C में +3 अल्फ़ाबेट ऐड करेंगे, तो दोस्तों ये होगा आपका F। उसी प्रकार A में +3 ऐड करेंगे, तो ये होगा आपके D। L में अगर +3 अल्फ़ाबेट ऐड किए जाएंगे, तो ये आपका होगा O, और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा सेम O, और S को जो है +3 अल्फ़ाबेट ऐड करने से लिखा जाएगा V। तो आपका कॉल्स को लिखा जाएगा FDOOV, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी FDOOV। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर क्या बोला गया है
कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर बताया गया कमीज का संबंध वस्त्र के साथ में, तो आपको बताना है कि गले के हार का संबंध जो है वो किसके साथ में होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं गला, गहना, मोती और गोल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार कमीज जो है यानी कि शर्ट, ये आपके आता है किसकी कैटेगरी में आता है, ये आपका आता है गारमेंट्स यानी कि वस्त्र की कैटेगरी में आता है। तो ठीक उसी प्रकार गले का जो हार होता है ये आपके गहनों यानी कि ऑर्नामेंट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या बोला गया है, तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, ठीक है, आपको विषम शब्द का चयन करना है। और देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ, वर्ड यानी कि शब्द, सेंटेंस यानी कि वाक्य और सर्कल यानी कि वृत्त। तो इनमें से जो है विषम कौन सा होगा ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर विषम हो जाएगा आपका वृत्त यानी कि सर्कल, ये यहाँ पर जो है आपका अलग हो जाएगा यानी कि ओड वर्ड हो जाएगा। ऐसा क्यों, तो देखिएगा अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ, वर्ड यानी कि शब्द और सेंटेंस यानी कि वाक्य, ये तीनों चीज़ें जो है लेखन यानी कि राइटिंग के अंडर में आती है, लेकिन वृत्त जो है ये आपका अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका बेमेल यानी कि विषम। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपको यहाँ पर एक वेन डायग्राम बताना है, और वेन डायग्राम आपको बताना किसके बीच में है, तो आपको सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल यानी कि वृत्त, वर्ग और त्रिभुज के बीच में जो है वेन डायग्राम बताना है। तो देखिएगा आपका वेन डायग्राम जो है किस प्रकार से बनेगा। तो ये जो है वेन डायग्राम आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तीनों जो है आपके ज्यामितीय आकृतियां हैं। ठीक है, ज्यामितीय आकृतियां हैं लेकिन तीनों अलग अलग है। क्यों, देखिए सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर, ये तीनों जो है अलग अलग ज्यामितीय आकृतियां हैं। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का वेन डायग्राम आपका बनेगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है हमने इसको सॉल्व किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो और सारे क्वेश्चन समझ आए हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।